स्वागत है आपका। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज मोदी सरकार का एजेंडा रख दिया। संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रणब मुखर्जी ने मोदी सरकार की क्या-क्या प्राथमिकताएं हैं बताया। प्रणब मुखर्जी ने अपने अभिभाषण के बाद कम्युनिज्म हिंसा बिल पर उनके बाकी जो सदस्य हैं उनका क्या कुछ कहना है। आर.के. रहमान ने हमारे संवाददाता शिवांग माथुर से बात की, आपको सुनवाते हैं। सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रहमान साहब। कम्युनल वायलेंस बिल को लगातार आप मुद्दा उठाते रहे हैं, इस बार इसकी गूंज कहीं सुनाई नहीं दे रही। देखिए, मैं और हमारी पार्टी जो कम्युनल वायलेंस बिल को लाई थी, ये वक्त की बहुत ज़रूरत है। और जैसा कि कोई भी एक क्राइम होता है तो उसके लिए रोकने के लिए एक लेजिस्लेशन आपने कहा है कि हम ये लेजिस्लेशन लाएंगे, वो लेजिस्लेशन लाएंगे। कम्युनल वायलेंस एक मिनेस है इस कंट्री में, उसके बैन करने में, उसको रोकने में आपको क्या आपत्ति है कि लेजिस्लेशन लाने में? क्यों डर रहे हो कि वो लेजिस्लेशन लाने? जो आज राष्ट्रपति का अभिभाषण था उसमें कुछ आपको संतुष्टि लगी? जो सबको साथ में लेने की बात है। नहीं, सबको साथ सब लेके चलते हैं, वो नहीं कोई बात नहीं है। सबको साथ लेके वो कांग्रेस का एम है कि सबको साथ लेके सबका विकास हो, ये हम करते आए हैं। उसको अल्फाज में बदले हैं बस। प्रधानमंत्री के जो क्या आप मांग करेंगे प्रधानमंत्री से कि कोई कम्युनल वायलेंस बिल पे कोई बात हो, जैसे पूना में एक केस देखने को मांग करेंगे, हम मांग करेंगे, हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ठीक सर। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहमान साहब, जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए एक इम्पोर्टेंट जो कम्युनल वायलेंस बिल है वो आना बहुत जरूरी है और वो इसकी मांग नरेंद्र मोदी से भी करेंगे। कैमरा पर्सन मस्तान सिंह के साथ शिवांग माथुर, न्यूज़ 24 दिल्ली। और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद मणिशंकर अय्यर से भी हमारे संवाददाता ने बात की, आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर। सर, पूरा भाषण आपने गौर से सुना, इसको ये माना जाए कि नई बोतल में पुरानी शराब है या वाकई में कुछ इसके अंदर है? नहीं, लगता है कि पुराने बोतल में जितना शराब खराब हो गया था उसको उन्होंने लगाया। लेकिन हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो खुदा के वास्ते आप शराब का जिक्र न करें। लेकिन मुद्दों की बात करें, पंचायती राज आपका बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा है, वो जो उस पे क्या उन्होंने दो शब्द इस्तेमाल किए दो जगह पंचायत राज के बारे में, लेकिन ये नहीं बताया कि उसकी सशक्तिकरण के लिए कौन से कदम उठाने वाले हैं। और जिस समिति का नेतृत्व मैंने किया था और जिसके सिफारिशें हैं कि कैसे ये सशक्त किए जाए, उसका तो न नाम लिया गया न कोई जिक्र किया गया। और मुझे याद है कि जब मैं पंचायत मंत्री था तो तकरीबन सारे राज्यों में मैं गया और वहाँ के पंचायतों को बहुत नज़दीक से देखा। इनके मोदी जी के जो पंचायत मंत्री थे चुड़ासामा जी, वो बार बार चाह रहे थे कि मैं उनके राज्य आऊं, लेकिन मोदी ने इनकार किया क्योंकि उनको पता था कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो मैं देख लूँगा नज़दीकी से कि क्या है कमियाँ और क्या है खामियाँ। और उनमें इतना क्या कहते हैं करेज नहीं था, इतनी वीरता नहीं था कि मुझे इजाज़त दें कि मैं उनके यहाँ आऊँ और देखूं कि कैसे चला रहे हैं। तो इन पर मैं क्या विश्वास रख सकता हूँ? भारतीय जनता पार्टी का कहना है और भाषण से यह लगा भी कि यूपीए ने जो गड्ढे छोड़े हैं पहले उनको भरने में वक्त लगेगा। हाँ, कोई ना कोई बहाना तो उनको जरूरी है ना, नहीं तो साल भर के बाद जबकि हम सवाल करेंगे कि अरे तेरे वायदा कहाँ और तू कहाँ, तो तब वो कहेंगे कि नहीं, कांग्रेस ने बड़े गड्ढे गड़ाए इसलिए हम उसके अंदर दफन हो गए। वेट एंड वॉच की सिचुएशन है फिलहाल कांग्रेस के लिए और वो देखेगी कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कितना काम करके दिखाती है। मस्तान सिंह के साथ शिवांग माथुर, न्यूज़ 24 दिल्ली। और अब सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है अपने अभिभाषण में प्रणब मुखर्जी ने, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। माय गवर्नमेंट इज डेडिकेटेड टू द पुअर। Poverty has no religion. Hunger has no creed. Despair has no geography. The greatest challenge before us is to end the curse of poverty in India. My government will not be satisfied with the mere poverty alleviation and commits itself to the goal of poverty elimination. With a firm belief that the first claim on development belongs to the poor,
the government will focus its attention on those who need the basic necessities of life.